हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पुनः विद्यालय खुलने के उपलक्ष्य में। अफसोस हमको भी है कि हम आप लोगों से दूर हैं, कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बाधित हुई है। सरकार की तरफ से भी भरसक प्रयास है कि छात्रों की जो पढ़ाई हो वो सुचारू रूप से चलती रहे, और हम लोगों का भी यही प्रयास है कि हम आप लोगों को जो ज्ञान है विधिवत रूप से पहुंचाते रहें। जो सीखने और सीखने की जो दक्षताएं हैं उनको आप तक पहुंचाते रहें। आप जानते हैं कि हिंदी की प्रमुख दक्षताओं में से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना प्रमुख दक्षताएं हैं। उन्हीं दक्षताओं में से लिखने की जो प्रमुख दक्षता है उसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिखने को तो आप लिखते हैं, लेकिन कैसा लिखें कि देखने वाले को भी सुंदर लगे, अपने मन को भी शांति मिले, पढ़ने वालों से पढ़ सके, हमारा जो लेख है वो पठनीय हो। तो इसी क्रम में वक्त ज़ाया न करते हुए मैं आप लोगों को सुलेख लिखने की छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप सुलेख सीखने की जो कला है उसको सीख सकते हैं। जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उनके माध्यम से आप सुलेख का कार्य शुरू कर सकते हैं। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की, आवश्यकता है लगन की, आवश्यकता है मेहनत की, कि आप मेहनत करके इस सुलेख के कार्य को बहुत भली भांति अंजाम दे सकते हैं। तो चलते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक सप्ताह का ये प्रोग्राम हम ऐसा करें कि सबसे पहले हम रेखाओं को खींचना सीखें कि किस प्रकार से हम सुंदर तरीके से रेखाओं को सीधे खींच पाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको सुंदर सुंदर रेखाओं को खींचने में निपुणता हासिल होगी। यदि मैं ये कहूँ कि स्वर और व्यंजन को सीखने के लिए या सुलेख को लिखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख रहे होंगे कि जब हम सीधी रेखाओं को खींचते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लिखना नहीं आता है, आप बहुत सुंदर तरीके से लिख पाते हैं, बहुत भली भांति तरीके से लिख पाते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मेरे मन में एक विचार आता है कि सुधार की गुंजाइश सब जगह होती है, हर जगह होती है। आपका लेख और सुंदर हो, मेरा प्रयास है कि आपका लेख इससे बेहतर हो, इससे बेहतरीन तरीके से आप लिख सकें, कि आपका लेख पठनीय हो, आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकें, अपने लेख की ओर आकर्षित कर सकें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक सप्ताह तक आप इस कार्य को करें। इसके लिए एक आप पृथक अलग से कापी बना सकते हैं सुलेख को लिखने के लिए, या विगत वर्षों की आपके पास जो कापियां हैं वो कापियां वैसी बर्बाद जाती हैं, उसके जो पन्ने पीछे हैं, छूटे हुए हैं, खाली पन्ने हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सुलेख को लिखने के लिए किस प्रकार से हम जो बेसिक स्ट्रोक हैं इनको सीखते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि इन रेखाओं से, इन टिप्सों को, इन बेसिक स्ट्रोकों को सीखने से बच्चे की जो मांसपेशियां हैं वो सुदृढ़ होती हैं। और यदि मैं कहूँ कि ये जो बेसिक स्ट्रोक हैं सुलेख को लिखने के लिए, स्वर और व्यंजनों को सीखने के लिए, ये इसके आधारभूत स्तंभ हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ
कि आपका लेख भी इतना ही बेहतरीन हो, इतनी ही बेहतरीन तरीके से आप लिख पाएँ। तो आपको चाहिए, एक तो आपके अंदर धैर्य हो, एक तो आपके अंदर लगन हो, एक आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि मैंने इसको सीखना है, मैं इसको सीख के रहूँगा। यदि व्यक्ति के अंदर धैर्य है, यदि व्यक्ति के अंदर साहस है, यदि व्यक्ति के अंदर लगन है, आपको धैर्य नहीं खोना है, तो आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो लेख है वो बहुत बेहतरीन होगा, आपका जो लेख है वो बहुत सुंदर होगा। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा में अंक हासिल करना, अच्छे अंक अर्जित करना, वो कहीं न कहीं सुंदर लेख पर भी निर्भर करता है। परीक्षा में अंक प्राप्त करना अपने आप में एक कला है। तो आप देखेंगे कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो इसका जो है आपके अंक अर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आपका जो लेख है वो सुंदर होगा। तो जहाँ तक मेरा कहने का मतलब है कि लेख व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार उत्पन्न करता है। आप देखेंगे कि यदि आपका लेख अच्छा है तो आपकी समाज में एक अच्छी छवि होती है। उस बच्चे को प्रत्येक अध्यापक प्यार करता है कि जिसका जो लेख है वो बहुत सुंदर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका लेख भी बेहतरीन हो, आपका लेख भी सुंदर हो। तो आपको करना क्या है कि नित्य एक सप्ताह तक इसका प्रयास करना होगा। तो आप देखेंगे कि आपका लेख भी बहुत सुंदर होगा। आपको जो है नित्य इसका अभ्यास करना है। एक दिन आप इसमें पारंगत होंगे, एक दिन आपका जो लेख है वो बहुत सुंदर होगा। आप बहुत सुंदर तरीके से आप लिख पाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लिख पाएंगे। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम केवल महंगे महंगे पेन के माध्यम से ही इन स्ट्रोकों को सीख सकते हैं, बेसिक स्ट्रोकों को सीख सकते हैं। आपके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं आप उसके माध्यम से भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं, आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो लेख है वो बहुत बेहतरीन होगा, आपका जो लेख है वो बहुत सुंदर होगा। केवल आवश्यकता है इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की कि आपको लगन से इसको सीखना है और कुछ नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका लेख भी सुंदर हो, आपका लेख भी बेहतरीन हो। तो आपको इन बेसिक स्ट्रोकों की नित्य आपको अभ्यास करना है। तो आप देखेंगे कि आपका लेख भी बहुत सुंदर होने वाला है। अब मैं आपको स्वर लिखने का अभ्यास कराऊंगा कि किस प्रकार से हम स्वरों को लिख सकते हैं। केवल महंगे पेनों से नहीं, बांस के कलम के माध्यम से भी हम सुंदर सुंदर जो स्वर हैं उनको लिख सकते हैं। हमारा जो लेख है बहुत सुंदर होगा। इसमें केवल आवश्यकता है कि आपको धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है। जब आप नित्य इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेख में सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, जल्दबाजी हमको नहीं करनी है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। यदि इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, धैर्य हम बनाए रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो लेख है वो बहुत सुंदर होगा, बहुत बेहतरीन होगा। तो आप देखते रहिए कि किस प्रकार से मैं स्वर लिख रहा हूँ, कलम के माध्यम से, होल्डर के माध्यम से, पेन के माध्यम से। तो आपका लेख भी बहुत सुंदर होगा। आपके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे आप लिख सकते हैं। केवल महंगी पेनों के माध्यम से, केवल होल्डर के माध्यम से, केवल स्केच पेनों के माध्यम से कि हम इस चीज़ को नहीं लिख सकते हैं। हम जो बांस की कलम हमारे पास उपलब्ध है उसके माध्यम से भी हम सुंदर सुंदर बेसिक स्ट्रोक लगाना सीख सकते हैं। ये हिंदी लिखने की जो टिप्स है, स्वर और व्यंजन लिखने की जो टिप्स है, इसको हम सीख सकते हैं। तो आप धैर्यपूर्वक इस कार्य को शुरू कीजिए। आप देखेंगे
कि आपका जो लेख है वो बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है और आपके व्यक्तित्व में एक निखार उत्पन्न होगा। अंदर से आपको एक खुशी महसूस होगी। आप कहेंगे कि वाह, मेरा लेख भी कितना सुंदर है। प्रत्येक व्यक्ति से आप शाबाशी हासिल कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए कि किस प्रकार से मैं आपको इन बेसिक स्ट्रोकों को सिखा रहा हूँ। देखिए।